हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? बच्चों, आज हम व्याकरण में चैप्टर पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, जिसमें भाग एक में हम पढ़ेंगे उपसर्ग। बच्चों, हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। जैसे हम लोग संधि के द्वारा करते हैं, समास के द्वारा करते हैं, उपसर्ग लगाकर करते हैं, प्रत्यय लगा के नए शब्दों की रचना करते हैं या नवीन शब्द निर्माण करते हैं। इन्हीं में से ही एक जो विधि है उपसर्ग की, वो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। शब्दों के आरंभ में या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर हम नए शब्द बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय। इस तरह से जो प्राप्त नए शब्द होते हैं उसके अर्थ में नवीनता आ जाती है। अर्थात हम मूल शब्द के पहले या मूल शब्द के बाद में जो शब्दांश लगाते हैं, जिसे हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं, तो उन उपसर्ग और प्रत्यय जब हम मूल शब्द में लगाते हैं तो नवीन शब्द का निर्माण हो जाता है। आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग शब्द जो है वह उप और सर्ग शब्द के मेल से बना है, जिसमें उप अर्थात समीप और सर्ग मूल शब्द है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, रचना या निर्माण करना। अर्थात मूल शब्द के पहले अथवा आगे जो हम शब्दांश लगाते हैं वे कहलाते हैं उपसर्ग। इस प्रकार से मूल शब्द के पहले जुड़कर जो शब्दांश उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे पुत्र के आगे हमने कु लगा दिया तो वह बन गया कुपुत्र। ठीक है। ज से पहले हमने वी उपसर्ग लगा दिया तो अर्थ हो गया है विजय। उसी प्रकार से देखिए, पथ के पहले हमने सु लगा दिया है तो वह बन गया है सुपथ। देश के पहले हमने उप लगा दिया है तो वह बन गया है उपदेश। और भाव से पहले अ उपसर्ग लगा दिया है तो वह बन गया है अभाव। तो इस प्रकार से उपसर्ग किसे कहते हैं कि जो मूल शब्द होता है उसके पहले हम शब्दांश लगा देते हैं और फिर शब्दांश लगाने से नवीन जो शब्द बनता है, ठीक है, और इससे क्या होता है, अर्थ में नवीनता आ जाती है। अब देखिए, हिंदी भाषा में तीन प्रकार के उपसर्ग प्रमुख रूप से प्रचलित हैं। सबसे पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग और तीसरा है विदेशी उपसर्ग। सबसे पहले देखिए संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के जो उपसर्ग है वह है अति, जिसका अर्थ होता है आधिक्य या बहुत अधिक। इसके उदाहरण देख लीजिए। जैसे अति से, अति के जो अधिक है वो मूल शब्द है, इससे पहले हमने लगाया है अति, तो इसका मतलब हो गया है अत्यधिक। अति प्लस अधिक अत्यधिक। अति प्लस रिक्त अतिरिक्त। अति प्लस अंत क्या बन गया है, अत्यंत। उसी प्रकार से देखिए स्व उपसर्ग। स्व का मतलब होता है अपना, तो स्वतंत्र, स्वराज और स्वजन। इसी प्रकार से इसके और उदाहरण देख लीजिए। जैसे अव उपसर्ग है, अव का मतलब होता है बुरा या हीन, जैसे अवगुण, अवनति, अवशेष, अवतार। अधि, अधि का मतलब होता है मुख्य, ऊंचा, श्रेष्ठ। ठीक है। तो इसका किसके उदाहरण क्या है, अधिपति, अध्यक्ष। अनु, अनु मतलब होता है पीछे। इसके उदाहरण देखिए, अनुचर, अनुज, अनुकरण। अप, अप का मतलब होता है अनुचित या बुरा। अपयश, अपमान। अभि, अभि मतलब होता है अधिक, सामने या चारों ओर। अर्थात अभिनंदन, अभिमान, अभिप्राय, अभिशाप। फिर देखिए आ का मतलब होता है तक या समेत, जिसके उदाहरण है आकंठ, आजन्म, आजीवन, आमरण। उत उपसर्ग देखिए, उत का मतलब होता है ऊंचा या श्रेष्ठ। उत्कर्ष, उत्तीर्ण, उन्नति। फिर दुर देखिए, दुर का मतलब होता है बुरा या कठिन, जिसके उदाहरण देखिए दुर्घटना, दुर्बल, दुर्जन, दुर्गुण, दुर्लभ, दुर्भाग्य। इसी प्रकार से दूसरे देखिए, ये तो थे अभी संस्कृत के उपसर्ग, अब अगला है हिंदी के उपसर्ग।
जिसमें देखिए अध उपसर्ग, अध का मतलब होता है आधा, जैसे अध खिला, अध जला, ठीक है, आधा खिला हुआ, आधा जला हुआ। उनका मतलब होता है एक कम, जैसे 59, 29, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए पर मतलब होता है दूसरा, जैसे पर प्लस लोक, परलोक, पर प्लस उपकार, परोपकार। फिर देखिए इसमें अ जो होता है उसका अर्थ होता है अभाव या निषेध, ठीक है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे अनाथ, अछूत, अमर। अन मतलब होता है नहीं, अभाव या निषेध का यह अर्थ देता है, जैसे अनजान, अनपढ़, अनादि, अनुपस्थित, अनमोल आदि। फिर देखिए बिन, बिन का मतलब होता है बिना या उसके रहित, उसके बिना, जैसे बिन मांगा, बिन कहा, बिन ब्याहा, बिन सुना, ठीक है। फिर अगला है अपने देखिए तीसरे जो उपसर्ग होते हैं वो होते हैं उर्दू फारसी के उपसर्ग। जैसे कम, कम होता है उपसर्ग जिसका मतलब होता है थोड़ा या हीन, जैसे कम उम्र, कम अक्ल, कम जोर, ठीक है। तो हमने मूल शब्द के पहले कम उपसर्ग लगाकर हमने नए नवीन शब्दों का या नए शब्द हमने बनाए हैं। फिर इसी प्रकार से देखिए, जैसे खुश उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अच्छा, ठीक है, जैसे खुश नसीब, खुशबू, खुशहाल, ठीक है। फिर उसी प्रकार से देखिए बे उपसर्ग, बे का मतलब होता है बिना, जैसे बेखबर, बे प्लस खबर, बेखबर, बे प्लस ईमान, बेईमान, बे प्लस रहम, बेरहम, बे प्लस गुनाह, बेगुनाह, ठीक है। तो हम जो उर्दू के जो उपसर्ग हैं इसके और भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए ना होता है नहीं, ठीक है, जैसे ना खुश, ना समझ, ना दान, ना लायक, ना काम, ठीक है। फिर उसी प्रकार से देखिए बद, बद उपसर्ग, बद का मतलब होता है बुरा, जैसे बदनाम, बदबू, बदसूरत, बद किस्मत, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए गैर, गैर मतलब होता है निषेध, ठीक है, जैसे गैर हाजिर, ठीक है, गैर कानूनी, गैर वाजिब, गैर मुमकिन, गैर सरकारी, ठीक है। फिर इसी प्रकार से देखिए ना मतलब होता है अभाव होना, किसी चीज का नहीं होना, जैसे नामुमकिन, ना मुराद, ना कामयाब, ना समझ, ठीक है, ना पसंद, ना लायक, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, ये तो बच्चों अभी था हम लोग देख रहे थे कि जिसमें हमने मूल शब्द के पहले एक ही उपसर्ग लगाकर नवीन शब्द बनाए हैं। अब देखिए हम दो उपसर्गों से भी, ऐसा नहीं है कि किसी भी मूल शब्द के पहले एक ही उपसर्ग लगता है, ठीक है, एक से अधिक उपसर्ग भी लग सकते हैं। जैसे देखिए दो उपसर्गों से हमने शब्दों का निर्माण करके देखते हैं। जैसे देखिए अनाहार, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बोलते हैं अन प्लस आहार। तो अगर हम लोग इसमें मूल शब्द और उपसर्ग अगर अलग करेंगे तो क्या होगा, अन प्लस आ प्लस हार, तो उससे मिलकर क्या बनेगा, अनाहार। उसी प्रकार से देखिए असुरक्षित, तो क्या हो गया है, अ उपसर्ग हो गया है सु और रक्षित, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए अत्याचार, तो अति प्लस आ प्लस चार, इससे क्या बन गया है, अत्याचार। उसी प्रकार से देखिए समालोचना, ठीक है, समालोचना का क्या हो गया है, सम प्लस आ प्लस लोचना। तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही उपसर्ग लगाएं, एक से अधिक उपसर्गों से भी नवीन शब्दों का निर्माण हो सकता है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से देखिए ये तो था हमने किसी भी शब्द के पहले दो उपसर्ग लगाकर नवीन शब्दों का निर्माण किया है। अब हम इसमें अगला जो हम देख रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि एक ही मूल शब्द है और उसके अंतर्गत अनेक शब्दांश लगाए गए हैं, ठीक है। हमने एक ही मूल शब्द से पहले अनेक शब्दांश लगाए गए हैं
और उस शब्द का अर्थ बदल गया है और उसमें नई विशेषता उत्पन्न हो गई है। देखिए कैसे, जैसे देखिए शब्द है हार, ठीक है। हार के पहले अगर आप देखेंगे कि हम उप भी लगा रहे हैं, आ भी लगा रहे हैं, वी भी लगा रहे हैं, प्र भी लगा रहे हैं, सम भी लगा रहे हैं। तो ये सब उपसर्ग लगाकर जब हम देख रहे हैं, क्योंकि मूल शब्द तो एक ही है लेकिन अलग अलग उपसर्ग लगाए हैं, जिससे उन शब्दों का अर्थ परिवर्तन हो गया है। जैसे देखिए हार में हमने प्र लगा दिया तो क्या बन गया है, प्रहार, उपहार, आहार, संहार, विहार, ठीक है। तो इस प्रकार से एक मूल शब्द के पहले भी हम अनेक उपसर्गों का प्रयोग करके नवीन शब्द का निर्माण कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार से इसमें दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे हमने लिखा है मूल शब्द है बल, ठीक है। बल के पहले हमने क्या लगा दिया है, निर, तो क्या बन गया है, निर्बल। प्र लगा दिया है तो प्रबल, स लगा दिया है तो सबल, दुर लगा दिया है तो दुर्बल, ठीक है, और सम लगा दिया है तो संबल, ठीक है। इस प्रकार से एक मूल शब्द के पहले हम लोग क्या करते हैं, अनेक उपसर्ग लगाकर उसका अर्थ हम बदल सकते हैं, ठीक है, या नवीन शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये उपसर्ग आपको समझ में आ गए होंगे। प्रत्यय हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।